अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास कंप्यूटर का आज का हमारा टॉपिक फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसके अंदर हम अपने डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट डाटा टाइप्स के साथ। वेरिएबल की जितनी भी हमने टाइप्स पढ़ी उसके अकॉर्डिंगली ही उसकी एक डाटा टाइप होती है और उस डाटा टाइप के अकॉर्डिंगली हम लोगों को एक स्पेसिफायर कोड के अंदर कहीं यूज़ करना पड़ता है। वो कैसे यूज़ करेंगे उसका यूज़ पढ़ेंगे और उसके साथ जो भी उससे रिलेटेड एग्जाम्पल है, इंट डाटा टाइप का कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा, फ्लोट के लिए और चार या करेक्टर टाइप के लिए कौन सा हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंट एफ के एक फंक्शन की। प्रिंट एफ के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो आप किसी भी यूजर को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले देने के लिए अपने एक जो है वो उसका फंक्शन हम यूटिलाइज करते हैं, जिसके अंदर हमने उसका सिंटैक्स भी पढ़ा था कि हम उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। उसके लिए देखें, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है इंट एज। ये मैंने एक वेरिएबल सेमीकोलन आ जाएगा, इसको मैंने डिक्लेयर किया और फिर मैंने एज को एक वैल्यू असाइन कर दी 35। सपोज करें स्टूडेंट मुझे इस वेरिएबल को प्रिंट करवाना है स्क्रीन के ऊपर, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा जी, प्रिंट एफ एज। तो क्या ये मेरा वेरिएबल जो एज के नाम से है क्या वो प्रिंट होगा? तो स्टूडेंट इसकी आउटपुट होगी, इस प्रोग्राम छोटे से प्रोग्राम की आउटपुट होगी एज। एज की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, एज की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। उसके जगह पर ये जो वर्ड आपने लिख दिया ना, चाहे वो वेरिएबल का नाम लिखा है, लेकिन प्रिंटएफ को नहीं पता। प्रिंटएफ का फंक्शन तो ये था कि डबल कोट में इन्वर्टेड कोमास के अंदर आप जो भी यूज करोगे वो उस चीज को प्रिंट कर देगा, तो उसने उस चीज को प्रिंट कर दिया है। अगर आपने ये वेरिएबल की वैल्यू शो करवानी है तो उसके लिए स्टूडेंट हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज्ड टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी कि ये बेसिकली यूज किया जाता है वेरिएबल की वैल्यू बताने के लिए, इसको हम यूज करेंगे। अदरवाइज इसके अलावा अगर हम चाहें तो इस तरह से कोई प्रोग्राम बनाकर वेरिएबल को डिक्लेयर कर ले तो वो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों को फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़ने पड़ेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर स्टूडेंट तीन तरह के होते हैं। देखिए हम लोगों ने डाटा टाइप पढ़ी तीन तरह की। सबसे पहले डाटा टाइप, हाँ जी, कौन कौन सी जी डाटा टाइप हमारे पास? एक है इंट, इसको एक है फ्लोट एंड द लास्ट वन इज चार। ये मेरे पास तीन तरह की डाटा टाइप्स हैं। इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया करना है %d और एक %i का भी ऑप्शन मौजूद है, दोनों में से कोई एक यूज कर लेंगे। फ्लोट के लिए जब फ्लोट टाइप का वेरिएबल आएगा तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा होगा, %f। और जब चार टाइप का आएगा तो उसके लिए %c, यानी कि इनके फर्स्ट लेटर्स आ रहे हैं, इसका जस्ट आ रहा है d और इसका i भी फर्स्ट ही है, ठीक है। इसके साथ एक और ऑप्शन भी मौजूद है, इसके लिए अक्सर %.nf भी यूज कर लिया जाता है। उसका क्या यूज होगा, कैसे यूज करेंगे स्पेसिफायर को, वो सारा अभी हम सीखते हैं। लेकिन आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि इंट के लिए %d और i, फ्लोट के लिए %f या .nf, चार के लिए %c, जिसमें असल में आपको जस्ट ये तीन याद रखने हैं। ये दो एडिशनल हैं, अगर आपको याद करने हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसका यूज मैं बता दूंगा, लेकिन आपको याद करने के लिए तीन इनफ हैं। तो जब इस टाइप का वेरिएबल होगा तो ये वाला स्पेसिफायर, फ्लोट टाइप का वेरिएबल होगा तो f एंड चार टाइप का होगा तो %c। लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास वॉइड मेन का एक फंक्शन लगाया, उसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है जी, एक सपोज एक सिंपल सा प्रोग्राम कर लेते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है जी, एक हाइट 5.8 हाइट है, फ्लोट टाइप की हाइट है क्योंकि 5 पॉइंट आ रहा है, तो हम लोग उसके लिए डेफिनेटली क्या यूज करेंगे, फ्लोट टाइप। तो 5.8 है जी हाइट, ठीक हो गया। अब इसके अलावा इंट एज इज इक्वल टू 35, एज क्योंकि 35 है तो उसके लिए इंट इनफ है, तो इसलिए हम लोगों ने इंट लगा दिया और स्टेटमेंट टर्मिनेट कर दी। दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए, हाइट फ्लोट टाइप का है और एज इंट टाइप का। स्टूडेंट अगर अब मुझे एक मैसेज शो करवाना है प्रिंटफ, मुझे ये दोनों चीजें प्रिंट करवानी है स्क्रीन के ऊपर, माई एज इज दिस एंड माई हाइट इज दिस, माई एज इज दिस एंड माई हाइट इज दिस। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखें भाई
माई एज इज 35 एंड माई हाइट इज 5.8 के लिए जो तरीकाकार है वो हम अभी जैसे एग्जांपल मैंने अभी दी थी वो तो यूज कर नहीं सकते। तो उसके लिए मेथड क्या होगा, माई एज इज, अब आगे 35 शो होना चाहिए, ऐसे ही है। 35 किसकी वैल्यू है, एज की, लेकिन अगर एज लिखूंगा तो वो तो हमने भी देखा कि भाई एज प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, माई एज इज परसेंटेज डी, मैं उसके लिए उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करूंगा। कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया, एज के लिए डेफिनेटली भाई इंट टाइप है, तो इंट के लिए हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर दैट इज डी और आई, तो मैंने परसेंटेज डी यूज कर लिया। अभी अगर आप इसको आगे देखें जरा, एंड माई, आप इसको डेफिनेटली सामने ही लेके चलेंगे, माई हाइट इज, अब हाइट के लिए वेरिएबल की वैल्यू है, हाइट ही नाम है वेरिएबल का, मुझे तो वो शो करवाना चाहिए, लेकिन वो तो मैं लिखूंगा तो वो हाइट ही प्रिंट हो जाएगा, वर्ड प्रिंट हो जाएगा, 5.8 उसकी वैल्यू तो नहीं आएगी। तो वैल्यू को शो करवाने के लिए इट इज यूज टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, उसके लिए हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और फ्लोट टाइप के लिए जो है वो परसेंटेज एफ है, तो मैं यहां पर लिखूंगा परसेंटेज एफ। ले जी, ये आपका हो गया कोड जो आपका मैसेज स्क्रीन पे शो होना है, माई एज इज दिस एंड माई हाइट इज दिस। तो ये परसेंटेज एफ और डी शो नहीं होंगे। जब कंपाइलर परसेंटेज डी और परसेंटेज एफ पढ़ेगा तो ये उसके लिए रिजर्व वर्ड बन जाएगा, वो देखेगा कि ये तो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर है। फॉर्मेट स्पेसिफायर की जो वैल्यू है, देखिए ये परसेंटेज डी है, तो परसेंटेज डी में मतलब कि इंट वेरिएबल, वो इंट वेरिएबल के पास आएगा, इस वेरिएबल के पास आएगा, वो देखेगा यार इसकी इंट टाइप है, वेरिएबल का नाम एज है, तो वो क्या करेगा, इस सिंटैक्स के अंदर हम लोगों को ऐड करना है कोमा, और यहां पर वो वेरिएबल लिखना है पहले वाला। पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए परसेंटेज डी के लिए वेरिएबल कौन सा है, एज, तो वो मुझे यहां पे स्टूडेंट शो करना है। इस तरह से वो वैल्यूज की गेट करेगा। एंड साथ ही क्योंकि एंड माई हाइट इज दिस, तो दोबारा से कंपाइलर यहां पे आएगा, वो कहेगा यार ये तो एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है फ्लोट टाइप का, वो फौरन से जाएगा फ्लोट टाइप के लिए, वो देखेगा कि भी फ्लोट टाइप भी है, बिल्कुल सही है, तो वो देखेगा कि इसकी वेरिएबल की वैल्यू कैसे गेट करूं। तो उसके लिए डेवलपर ने क्या किया होगा, प्रोग्रामर हम जैसे बंदों ने क्या किया होगा, हम लोग यहां पे लिख देंगे हाइट, डबल कोट स्टूडेंट यहां पे शुरू हुआ और यहां पे खत्म हो गया, उसके बाद सिर्फ 2 कोमा सेपरेटर आए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आया। ठीक है जी, तो माई एज इज, यहां पे जब वो वैल्यू शो करवाएगा, इसकी जब वो आउटपुट शो करवाएगा तो मैसेज लिखा हुआ आएगा माई एज इज, आगे परसेंटेज डी है, फॉर्मेट स्पेसिफायर फौरन से जो है इंट टाइप का वेरिएबल ढूंढेगा एज, इस वर्ड को और इस वर्ड को मैच करेगा, इन दोनों को मैच करेगा, अगर मैच कर गया, ठीक है जी, एज का ये वाला और ये वाला, तो फिर वो यहां पे उस एज की वैल्यू को शो करवा देगा, माई एज इज 35 एंड माई हाइट इज, वो देखेगा कि जी यहां तो फिर वही परसेंटेज एफ है, तो परसेंटेज एफ में यानी कि एक ही फ्लोट टाइप का वेरिएबल है हाइट, तो देखेगा कि यहां पे हाइट और यहां पे हाइट सेम है, अगर सेम हुआ, एक भी स्पेलिंग का मसला हुआ तो वो शो नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर स्पेलिंग गलत हुआ, ये कैपिटल है वो स्मॉल है फिर भी नहीं, ये कैपिटल है वो स्मॉल है तब भी नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, एज इट इज सेम होगा तो प्रिंट करवाएगा माई हाइट इज, इन दोनों को टैली करेगा आपस में और इसकी वैल्यू शो करवा देगा 5.8, तो ये मैसेज स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। स्टूडेंट ये मेथड है फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करने का, और ये इसके फायदे हैं, यही इसकी बेसिकली यूज और यही इसका बेसिकली एप्लीकेशन है कि हम इसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। इसके अंदर आप एक चीज और देख लीजिए कि अगर सपोज कर लें आपने कभी इस तरह से आपका प्रोग्राम आ जाता है कि जैसे हम यहां पे कर लेते हैं, ऊपर मेरे पास कोई प्रोग्राम नहीं है, ठीक है जी, ऊपर कोई वेरिएबल नहीं पड़ा हुआ, सिंपल यहां पे वर्डमेंट की ब्रैकेट के बाद कुछ भी नहीं है, सिंपल। तो मैंने यहां पे शो करवाना है जी सम ऑफ, ये स्टूडेंट हमारे पास फिर एक एग्जांपल है नेक्स्ट वाली, सम ऑफ 23 एंड 45, सम ऑफ 23 एंड 45 इज, अगर मुझे यहां पे जो नंबर शो करवाना है
ठीक है। सम ऑफ 23 एंड 45 इज, वो मुझे वैसे भी पता है कि सम हम इसको यहाँ पे वैसे भी शो करवा सकते हैं। सम ऑफ 23 48 आई थिंक ये बनेगा 68, तो हम 68 को वैसे भी शो करवा सकते हैं, लेकिन अगर उसके लिए हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना चाहें, ये एक अलग फॉर्मेट है, कहीं ना कहीं प्रोग्राम में यूज किया जाएगा। सम ऑफ 23 एंड 45 इज, क्योंकि वो 68 आने वाला है तो वो डेफिनेटली इंट टाइप का होगा, तो उसके लिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर लिया ये वाला। सम ऑफ 23 एंड 45 इज %d। तो स्टूडेंट इस केस में हमारे पास ऊपर तो वेरिएबल ही कोई नहीं है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर बेचारा क्या करेगा, वो तो देखेगा ऊपर इंट टाइप का कुछ है। अगर कुछ भी नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करता है, वो ट्राई करता है एक बार कि मैं यहां पर कोमे के फौरन बाद देखता हूं कि भाई मुझे यहां पर क्या मिला हुआ है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, 23 + 45 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यानी कि हम सेमीकोलन लगा देंगे, स्टेटमेंट टर्मिनेटर हमारा। तो इन दोनों को वो %d इंट टाइप का वेरिएबल ढूंढने की बजाय अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो, क्योंकि ये पहला इस पूरे प्रिंटएफ में ये पहला आइडेंटिफायर है, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉमा के फौरन बाद वेरी नेक्स्ट जो भी कोड होगा उसके ऊपर जाएगा और देखेगा ये तो 23 + 45 है, तो उसको वो कैलकुलेट कर देगा। उसको कैलकुलेट करके यही आंसर आ जाएगा जी, सम ऑफ, यानी कि आउटपुट क्या आएगी हमारे पास, आउटपुट सम ऑफ 23 and 45 is 68 इज, ये प्रिंट होना था ना, तो इसकी जगह पर ये इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, वो है 68। तो हम इसको इस तरह से भी यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर को। इसके अलावा जो है हमारे पास हम ये कर सकते हैं कि जी अगर सपोज .nf की जो है ये वाला सीख लें, ठीक है जी। .nf का क्या मतलब होगा, तो स्टूडेंट इसका बड़ा ही आसान सा इस्तेमाल है। हमारे पास सिंपल अगर कभी आ रहा हो जी फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल है, ठीक है, हाइट, उसमें वैल्यू जो स्टोर है आपकी, सपोज कर ले वो है 2.8 या 12.8123, किसी वॉल की हाइट है सपोज ये 12.8123, और अगर मुझे इसकी हाइट जो शो करवानी है, मैं यहाँ पे एक मैसेज शो करवाता हूँ, printf हाइट इज, इसके लिए उन्होंने एक एक्टिविटी दी भी हुई है, एक उन्होंने एग्जांपल भी दिया हुआ है, तो एग्जांपल आप जरूर देखें, इंपॉर्टेंट टिप को पढ़ें। हाइट इज %f करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये फ्लोट टाइप का है, %f हाइट इज दिस। और यहां पे अगर आप एक नया सिंटैक्स यूज करें, आप डॉट, और डॉट के बाद आप लोगों को चाहिए, अशारिये के बाद, पॉइंट के बाद आपको चाहिए जस्ट 2 डिजिट्स, 8 और 1, आपको 2 3 नहीं चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में जस्ट इन दोनों को गेट करने के लिए हम लोग यहां पे लिख देंगे 2, यानी कि इसका मतलब होगा कि डॉट के बाद, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स और उसके बाद फ्लोट, यानी कि f उसका लाजमी लिखेंगे, इसको बंद कर देंगे और यहां पे हम अपने उस वेरिएबल को गेट कर लेंगे, किसको, हाइट को। क्योंकि स्टूडेंट इसका सिंटैक्स नहीं भूलना, अगेन एंड अगेन इस लेक्चर को चाहे देखें, लेकिन इसमें ये चीज लाजमी तौर पे समझनी है कि फ्लोट टाइप का अगर वेरिएबल है और नीचे फ्लोट टाइप का आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया, तो कंपाइलर हाइट इज दिस पढ़ते पढ़ते जब यहां पर आएगा वो फौरन देखेगा कि यार यहाँ पे फ्लोट टाइप का स्पेसिफायर है, वो ढूंढेगा कोड में फ्लोट टाइप का वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल ढूंढेगा, वो कहेगा कि जी फ्लोट टाइप का तो ठीक है जी, यहां पर मिल गया मुझे। तो अगर सपोज यहाँ पे फ्लोट टाइप का कोई और भी है, फ्लोट यहाँ पे लिखी हुई एज लिखी हुई है सपोज पॉइंट में, तो वो इन दोनों को अपने माइंड में बिठा लेगा कि भाई मैंने इन दोनों में से कोई एक प्रिंट करवाना है, लेकिन वो वैल्यू किसकी प्रिंट करवाएगा, डिपेंड्स अपॉन दिस कोड। यहां पर जो नाम लिखा होगा, तो हाइट आपने यहां पे लिखा हुआ है, हाइट यहां पे भी है, दोनों को टैली करेगा, स्पेलिंग सब कुछ सेम होगा, वो उसको प्रिंट करवा देगा। लेकिन इस वक्त इस कोड की एग्जीक्यूशन क्या होगी, हाइट इज 12.81, क्योंकि पॉइंट के बाद आपको 2 डिजिट चाहिए थे, तो आपने नंबर n की जगह पर 2 लिख दिया। तो ये इसीलिए बेसिकली हम n यूज करते हैं। n जो है बेसिकली नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द पॉइंट उनको शो करता है, ठीक है जी। तो ये था हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर, जिसके अंदर हमने ये 3 तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को पढ़ा। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।